मंत्री पद से इस्तीफा तो राजकुमार आनंद ने भी दे दिया था, लेकिन कैलाश गहलोत के इस्तीफे ने तो अरविंद केजरीवाल की जड़ें हिलाकर रख दी। पार्टी खामोश है और केजरीवाल सकते में, क्योंकि जिस शीश महल के लिए केजरीवाल अंत तक परेशान रहे और आतिशी मरलेना के साथ मिलकर चाबी वाला नाटक तक रच डाला, लेकिन कैलाश गहलोत ने सबसे बड़ी चोट उसी शीश महल को लेकर दी, जिसमें केजरीवाल ने 7 स्टार होटल जैसी तमाम सुविधाएं अपने लिए जुटा रखी थी। इतना ही नहीं, उस शीश महल में केजरीवाल ने 7 स्टार होटल जैसे मसाज और स्पा सेंटर्स तक बना लिए थे। अब गहलोत के इस्तीफे के बाद शीश महल एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में आ गया, या यूं कहिए कि शीश महल दिल्ली के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। कैलाश गहलोत ने अपने इस्तीफे में जितनी बातें लिखी, चुनाव में वही सारे सवाल मुद्दा बनेंगे और केजरीवाल की बात बनाने वाली सियासत का अंत होगा। गहलोत ने अपने 2 पन्नों के इस्तीफे में एक तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव का एजेंडा भी सेट कर दिया। दिल्ली के सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि गहलोत ने अपने इस्तीफे में जिन मुद्दों को उठाया, उन्हीं मुद्दों के सहारे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ सकती है। बीजेपी भी लंबे वक्त से इन मुद्दों को उठाने की कवायद में जुटी है। कैलाश गहलोत ने अपने इस्तीफे में इसका जिक्र किया। जाट नेता गहलोत ने कहा कि केंद्र से रोज रोज लड़ाई की वजह से दिल्ली काफी पीछे हो गई, दिल्ली का विकास थम सा गया। बीजेपी भी इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि दिल्ली के चुनाव में इस बार बीजेपी नए सिरे से डबल इंजन के मुद्दे को मैदान में उतार सकती है। राष्ट्रीय राजधानी में बड़े नीतिगत फैसले का अधिकार केंद्र के पास ही है। दिल्ली सरकार छोटे और जरूरी मामले में ही अपनी नीति लागू कर पाती है। इसकी वजह से दिल्ली और केंद्र के बीच हमेशा सियासी लड़ाई चलती रहती है। कैलाश गहलोत ने अपने इस्तीफे में शीश महल के मुद्दे को हाईलाइट करके लिखा है। गहलोत ने कहा कि शीश महल जैसे मुद्दे को नकारा नहीं जा सकता, ऐसे में इस पर समुचित जवाब जरूरी है। दिल्ली में पिछले 1 साल से बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री रहते अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली सीएम हाउस को लग्जरी हाउस में तब्दील करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। हालांकि चुनाव से पहले जिस तरह से इस मुद्दे को कैलाश गहलोत ने तूल दिया, उससे कहा जा सकता है कि आने वाले दिल्ली चुनाव में इसकी गूंज सुनाई दे सकती है। कैलाश गहलोत ने अरविंद केजरीवाल को अपने लिखे इस्तीफे में कहा कि आपने कई बड़े मुद्दों का समाधान नहीं किया, जिनमें यमुना सफाई प्रमुख है। गहलोत के मुताबिक यमुना का पानी अभी भी साफ नहीं है और लोग वहां जाने से भी डर रहे हैं। हाल ही के दिनों में दिल्ली बीजेपी ने यमुना सफाई को बड़ा मुद्दा बनाया। पार्टी के बड़े नेता यमुना में उतरकर केजरीवाल सरकार को घेर रहे थे। ऐसे में अब जिस तरह से कैलाश गहलोत ने इस मुद्दे को उठाया, उससे कहा जा रहा है कि दिल्ली के चुनाव में आपके खिलाफ ये भी एक बड़ा मुद्दा होगा। चुनाव से पहले जिस तरीके से गहलोत ने इस्तीफा दिया है, उससे उनके बीजेपी में जाने की चर्चा सबसे ज्यादा है। जाट समुदाय से आने वाले गहलोत मुख्यमंत्री के भी दावेदार रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने जब इस्तीफा तो गहलोत ही सीएम के सबसे बड़े दावेदार थे, लेकिन कुर्सी आतिशी के पास चली गई। कैलाश गहलोत के इस्तीफे से दिल्ली की सियासत में भूचाल खड़ा हो गया। शराब घोटाला मामले में सशर्त जमानत के बाद जेल से रिहा हुए अरविंद केजरीवाल ने बिना वक्त गंवाए दिल्ली की परिक्रमा शुरू कर दी। पंजाब में अपने 2 सबसे खास विभव कुमार और विजय नायर को तैनात कर दिया। तैयारी विधानसभा चुनाव की जोर शोर से शुरू हो गई। पंजाब से फंड का इंतजाम होना है और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए माहौल बनाना था। केजरीवाल उसी दिशा में काम भी कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें, उम्मीदवारों के लिए सर्वे अभियान सब शुरू भी कर दिए। लेकिन इसी बीच कैलाश गहलोत ने ऐसा धमाका कर दिया कि जिससे केजरीवाल के अब तक के किए कराए पर पानी फिर गया। गहलोत का इस्तीफा सिर्फ कई मामलों में उनके फंसे होने की वजह से नहीं आया, बल्कि इसके पीछे आम आदमी पार्टी के अंदर चल रही वर्चस्व की लड़ाई है। कैलाश गहलोत के साथ अरविंद केजरीवाल ने तभी से खेल शुरू कर दिया था जब गिरफ्तार होने के बाद पार्टी की कमान उन्होंने अपनी पत्नी को थमा दी। और अब जब 15 अगस्त को तिरंगा फहराने का मौका आया तो केजरीवाल ने सबको नजरअंदाज करते हुए जेल से फरमान सुनाया कि तिरंगा तो आतिशी मरलेना फहराएंगी। हालांकि एलजी ने ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने तिरंगा फहराने के लिए कैलाश गहलोत को नामित कर दिया, क्योंकि उनके पास गृह विभाग भी था। और जब केजरीवाल की जगह सीएम बनने की बारी आई तो केजरीवाल ने एक बार फिर आतिशी मरलेना को मौका दिया, जो एक तरह से सबसे जूनियर थी। जब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता तिहाड़ जेल में थे, तब कैलाश गहलोत की उपराज्यपाल सचिवालय के साथ बढ़ती नजदीकियां चर्चा का विषय बनी थी। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अधिकांश मंत्री उपराज्यपाल के बुलाए गए बैठकों में शामिल होने से बचते हैं। लेकिन कैलाश गहलोत इस मानक से अलग दिखाई दिए। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जब दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच खाई और भी गहरी हो गई थी, तब गहलोत ने नियमित रूप से उपराज्यपाल सचिवालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वे अपने विभागों से जुड़ी बैठकों में लगातार जाते रहे। ये उस समय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब उपराज्यपाल वीके सक्सेना भी गहलोत के विभागों से संबंधित उद्घाटन समारोहों में सक्रिय रूप
से भाग लेते रहे। बीजेपी का रुख भी इसी मामले में दिलचस्प रहा, जहां पार्टी आम आदमी पार्टी के अन्य मंत्रियों पर हमलावर रहती थी, वहीं कैलाश गहलोत पर किसी बड़े हमले का अभाव साफ दिखाई दिया। ये स्थिति बीजेपी के साथ किसी प्रकार की अघोषित सहमति या असामंजस्य की अटकलों को जन्म देती है। कैलाश गहलोत का इस्तीफा इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि उन पर लगे आरोपों और उसके बाद बीजेपी के साथ उनकी नजदीकियों की भी चर्चा जोर शोर से हो रही है। बीजेपी की इसी पार्टी ने पहले आक्रामक होकर गहलोत पर आरोपों की बौछार की थी। विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने ही सबसे पहले विधानसभा में डीटीसी घोटाले को जोर शोर से उठाया था। 2021 से डीटीसी की बस खरीद मामले में सीबीआई द्वारा जांच जारी है। इस मामले की शुरुआत 2020 में हुई थी, जब दिल्ली सरकार ने 1000 बसों की खरीद के लिए टेंडर जारी किया था। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि बसों के रखरखाव के नाम पर 4500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिससे बड़े घोटाले के रूप में इसे देखा गया। इसी के परिणाम स्वरूप तत्कालीन उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 3 सदस्यीय हाई पावर कमेटी के गठन का निर्णय लिया और बस टेंडर को रोक दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कैलाश गहलोत के इस्तीफे और अरविंद केजरीवाल पर लगाए गए उनके आरोपों से एक बात फिर से साफ हो गई कि अब आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी केजरीवाल को ईमानदार नहीं मानते, क्योंकि जिस तरह से कैलाश गहलोत ने शीश महल को लेकर सवाल उठाए, उससे साफ है कि पार्टी के अंदर शीश महल को लेकर काफी असंतोष है। सवाल यह भी कि अगर केजरीवाल इस मामले पर ईमानदार होते तो अब तक कुछ बोलते, लेकिन शीश महल घोटाले के उजागर होने से लेकर अब तक केजरीवाल काफी वजीहत झेल चुके हैं, लेकिन अब तक अपनी सफाई में कुछ कहा नहीं। जैसे शराब घोटाला मामले में वे कहते हैं कि ये फर्जी मामला है, कहीं एक पैसा भी नहीं मिला, लेकिन शीश महल को लेकर केजरीवाल क्या उनकी पार्टी का कोई नेता भी नहीं बोलता। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया। उन्होंने पार्टी की ईमानदारी को लेकर भी सवाल खड़े किए। संदीप दीक्षित ने कैलाश गहलोत के इस्तीफे को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि मंत्री होते हुए उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली की जनता में भी वो सवाल बने हुए हैं जो कैलाश गहलोत ने आरोप लगाए हैं। बिल्कुल तानाशाह की तरह ये पार्टी चल रही है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि इस पार्टी में या तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल हैं या नौकर हैं। जब उनके साथ होते हैं तो उनसे बढ़िया और उनसे ईमानदार कोई आदमी नहीं होता। जब बाहर फेंक देते हैं तो उसको दुत्कारने लगते हैं, क्योंकि उनकी काली करतूतें इन्हें पता चलने लगती हैं। ये फासिस्ट पार्टी है। संदीप दीक्षित ने आगे कहा कि दिल्ली का दुर्भाग्य है कि जो पार्टी सत्ता में है वो 10 साल से न तो काम कर पाई है और न ही ईमानदार रह पाई है, न ही इसको लोकतांत्रिक तरह से चला पाई। ये पार्टी दिल्ली के लिए दुर्भाग्य रही। चुनाव से पहले नेता पार्टी छोड़ते हैं, पार्टी अदल बदल करते हैं, लेकिन रूलिंग पार्टी का शख्स छोड़कर जा रहा है तो सवाल खड़े होते हैं कि दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए वरिष्ठ नेता और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मंत्री पद और पार्टी पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफे को लेकर सीएम आतिशी को अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। कैलाश गहलोत ने अपने इस्तीफे में शीश महल के मुद्दे को हाईलाइट करके लिखा। गहलोत ने लिखा कि शीश महल जैसे मुद्दे को नकारा नहीं जा सकता और ऐसे में इस पर समुचित जवाब जरूरी है। दिल्ली में पिछले 1 साल से बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री रहते अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली सीएम हाउस को लग्जरी हाउस में तब्दील करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। हालांकि चुनाव से पहले जिस तरह से इस मुद्दे को कैलाश गहलोत ने तूल दिया, उससे कहा जा रहा है कि आने वाले दिल्ली चुनाव में इसकी गूंज सुनाई दे सकती है। कोर्ट का कोई फैसला जब पक्ष में नहीं आता तो सीधे सीधे कोर्ट पर सवाल उठाने का एक खतरनाक चलन बन गया। जब केजरीवाल को जमानत नहीं मिली तब कोर्ट के खिलाफ बयानबाजी होने लगी, और जैसे ही जमानत मिली वे लोग जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, सत्यमेव जयते के नारे लगाने लगे। यही हाल उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार और कांग्रेस से लेकर केजरीवाल तक का है। चीफ जस्टिस के पद पर रहते डीवाई चंद्रचूड़ ने न तो उद्धव ठाकरे के विधायकों के मामले में कोई फैसला दिया और न ही शरद पवार की पार्टी को लेकर, लेकिन इस बात के संकेत जरूर दे दिए कि फैसला क्या हो सकता है। डीवाई चंद्रचूड़ जब तक सीजीआई रहे तब तक न तो उद्धव ठाकरे की जुबान खुली और न ही शरद पवार की, लेकिन उनके रिटायर होते ही सबसे पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने एनसीपी विवाद को लेकर डीवाई चंद्रचूड़ पर हमला बोला। अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में शरद पवार की पैरवी कर रहे थे और ये चाह रहे थे कि एनसीपी और घड़ी चुनाव चिन्ह शरद पवार ही को मिले, लेकिन ऐसा न हो सका। अब उद्धव ठाकरे ने डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उद्धव ठाकरे ने हाल ही में रिटायर हुए पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर गहरी निराशा व्यक्त की है।
ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता मामले में कोई फैसला नहीं दिया। उन्होंने कहा कि चंद्रचूड़ न्याय देने के बजाय एक टिप्पणीकार बनकर रह गए। उन्होंने आगे कहा कि अगर चंद्रचूड़ न्यायाधीश के बजाय कानून के व्याख्याता होते तो उन्हें अधिक प्रसिद्धि मिलती। में उद्धव ठाकरे चाहते थे कि एकनाथ शिंदे के साथ पार्टी छोड़कर गए सभी 40 से अधिक विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी जाए और उन्हें फिर से सीएम की कुर्सी का उपहार दिया जाए, जिस पद पर उद्धव ठाकरे ने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तब सुनवाई के दौरान उद्धव ठाकरे से कहा था कि आपने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है और अब आप कहते हैं कि मुझे फिर से सीएम बना दो। उस वक्त शरद पवार ने भी कहा था कि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा देने में जल्दबाजी कर दी और इसके लिए उन्होंने सलाह भी नहीं ली। एकनाथ शिंदे ने न सिर्फ शिवसेना को तोड़ा था बल्कि शिवसेना के नाम और निशान पर भी कब्जा कर लिया। हालांकि चुनाव आयोग ने लंबी सुनवाई के बाद एकनाथ शिंदे को असली शिवसेना का हकदार माना। एनसीपी के मामले में फैसला चुनाव आयोग ने ही किया था और अजीत पवार को पार्टी के नाम और निशान का असली हकदार माना। लेकिन दर्द नया हो या पुराना, वक्त बेवक्त सालता है। अब वही दर्द डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायर होने के बाद उद्धव ठाकरे को फिर से परेशान कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को चालाक बताते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्हें कांग्रेस नेतृत्व सम्मान देता है और सहमति के साथ काम करता है। उन्होंने कहा राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे काफी सम्माननीय हैं। बीजेपी के नेतृत्व से ज्यादा उनमें मानवता है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस्तेमाल करो और फेंको वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे तो महाराष्ट्र खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। घोटालों में फंसे अरविंद केजरीवाल के लिए रविवार का सूरज उगने से पहले ही अस्त हो गया। सुबह सवेरे जब अरविंद केजरीवाल अंगड़ाइयां लेकर जागे तब उनकी आंखों के सामने कैलाश गहलोत का इस्तीफा था। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के इस्तीफे से आम आदमी पार्टी में हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि कैलाश गहलोत ने अपने इस्तीफे में अरविंद केजरीवाल पर चुन चुन के आरोप लगाए। इन आरोपों में घोटाले से लेकर शीश महल तक और यमुना की सफाई से लेकर दिल्ली सरकार के निकम्मेपन तक, मतलब कि अब तक जितने आरोप बीजेपी लगा रही थी, कैलाश गहलोत ने अपने इस्तीफों में उन सब की पुष्टि कर दी। विधानसभा चुनावों के पहले आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा विकेट गिर गया। कैलाश गहलोत के इस्तीफे को बीजेपी ने साहसी कदम बताया और उनके इस फैसले का स्वागत किया। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने एक्स पर लिखा, केजरीवाल के मंत्री कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे में उन्होंने स्पष्ट लिखा कि भ्रष्टाचार के कारण आम आदमी पार्टी और सरकार में रहना असंभव हो गया है। केजरीवाल गैंग की लूट और झूठ के खिलाफ कैलाश गहलोत का ये कदम स्वागत योग्य है। कैलाश गहलोत ने पत्र में लिखा कि शीश महल जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद हैं जो अभी भी संदेह में डाल रहे हैं। क्या हम अभी भी आम आदमी होने में विश्वास करते हैं? अब ये स्पष्ट है कि अगर दिल्ली सरकार अपना अधिकांश समय केंद्र से लड़ने में बिताती है तो दिल्ली के लिए वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती। मेरे पास आम आदमी पार्टी से अलग होने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा और इसलिए मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मंत्री पद के साथ साथ आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि वो जिस ईमानदार राजनीति के चलते पार्टी में आए थे, ऐसा अब हो नहीं रहा। अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के शीश महल करार देते हुए उन्होंने कई आरोप लगाए। यमुना में बढ़ते प्रदूषण को लेकर भी दिल्ली सरकार पर आरोप लगाए। दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री रहे कैलाश गहलोत ने पत्र में लिखा कि अरविंद केजरीवाल जी, मैं आपको सबसे पहले एक विधायक और एक मंत्री के रूप में दिल्ली के लोगों की सेवा करने का, उनका प्रतिनिधित्व करने का सम्मान देने के लिए ईमानदारी से धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन उसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के सामने गंभीर चुनौतियां हैं, अंदरूनी चुनौतियां, उन मूल्यों तक जो हमें एक साथ लाए। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं लोगों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता से आगे निकल गई, जिसके लिए कई वादे अधूरे रह गए। कैलाश गहलोत ने उदाहरण देते हुए लिखा, यमुना को हमने स्वच्छ नदी में बदलने का वादा किया था लेकिन कभी ऐसा हो नहीं पाया। अब यमुना नदी शायद पहले से भी अधिक प्रदूषित हो गई है। इसके अलावा शीश महल जैसे कई शर्मनाक और अजीब विवाद हैं जो अब सभी को संदेह में डाल रहे हैं। क्या हम अभी भी आम आदमी होने पर विश्वास करते हैं? एक और दुखद बात ये रही कि लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने के बजाय हम केवल अपने स्वयं के राजनीतिक एजेंडे के लिए लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने वाले कैलाश गहलोत 5वें विधायक और दूसरे मंत्री हैं। कैलाश गहलोत के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है। माना जा रहा है कि पार्टी के कई और विधायक और नेता अभी अपना इस्तीफा दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।